Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So, हम आज डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ प्लेसमेंट एंड इंडक्शन, राइट। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि सिलेक्शन होती है, उसके बाद सबसे पहले रिक्रूट किया जाता है कैंडिडेट्स को, उसके बाद उनकी सिलेक्शन होती है एंड उसके बाद उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड की जाती है, राइट। ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है टू इम्प्रूव देयर स्किल्स, एनहेंस ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी, राइट। सो आज हमारा टॉपिक है प्लेसमेंट एंड इंडक्शन, राइट। व्हाट इज प्लेसमेंट? प्लेसमेंट क्या होती है? प्लेसमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ स्पेसिफिक जॉब टू ईच ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, कि जिन कैंडिडेट्स को हमने सिलेक्ट किया है उनको क्या करना, एक स्पेसिफिक जॉब पे असाइन करना। It involves assigning a specific rank and responsibility to an individual, right? यहाँ पे क्या है, हमने एक स्पेसिफिक रैंक और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंडिविजुअल को असाइन करनी है, बिकॉज ये वो प्रोसेस है जहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, सबसे पहले हमने बहुत सारे कैंडिडेट्स को रिक्रूट करते हैं, राइट। उसके बाद उनमें से प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को हम लोग सिलेक्ट करते हैं जिनको कि बाद में ट्रेन किया जाता है। अब नाउ हमारा प्रोसेस क्या है कि हमने उनको उनकी रैंक्स, उनकी मेरिट के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, उनको ड्यूटी उनकी असाइन करनी है, राइट। इट इम्प्लाइज मैचिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ जॉब विद द क्वालिफिकेशंस ऑफ द कैंडिडेट, राइट। कि जैसी ही रिक्वायरमेंट्स है जॉब की, उसके अकॉर्डिंग, उस कैंडिडेट की क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग उसको एक पर्टिकुलर जॉब असाइन करना। Placement is understood assigning job to the selected candidates. Assigning jobs to employees may involve a new job or different jobs. Thus, placement may include initial assignment of a job to new employee on transfer, promotion or demotion of the present employees, right? प्लेसमेंट का मतलब ये भी हो सकता है कि हम किसी न्यू एम्प्लॉय को क्या कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर जॉब असाइन कर रहे हैं, या किसी प्रेजेंट एम्प्लॉय को क्या कर रहे हैं, उसकी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं टू अ न्यू पोजीशन। तो वो सब क्या हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड प्लेसमेंट, राइट। Placement is the determination of the job to which an accepted candidate is to be assigned and his assignment to that job. It is a matching of what the supervisor has reason to think he can do with the job demands, and it is matching of what he imposes and what he offers, right? एक ये कितने वर्ड्स हैं, पिगर्स एंड मायर्स। वो क्या कहते हैं कि it is a matching of what the supervisor has reason to think he can do, right। कहते हैं कि सुपरवाइजर क्या सोच रहा है कि क्या वो क्या कर सकता है कि जॉब अकॉर्डिंग टू जॉब रिक्वायरमेंट्स एंड इन व्हाट कंडीशंस, राइट। सो ये क्या हो जाता है, हमारी प्लेसमेंट। नेक्स्ट, राइट प्लेसमेंट ऑफ वर्कर्स कैन हैव द फॉलोइंग एडवांटेजेस: रिड्यूस्ड लेबर टर्नओवर रेट, राइट। लेबर टर्नओवर रेट रिड्यूस होता है। रिड्यूस्ड एब्सेंटिज्म रेट, बिकॉज एब्सेंट तब होंगे कैंडिडेट्स जब वो काम नहीं करना चाहते हों, बट अगर हम राइट कैंडिडेट को राइट जगह पे प्लेस करेंगे सो वो क्या होगा, विलिंग होगा काम करने के लिए। इंक्रीज्ड सेफ्टी ऑफ वर्कर्स एंड लोअर एक्सीडेंट्स, इंक्रीज्ड मोरल ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स का मोरल इंक्रीज करना, बेटर ह्यूमन रिलेशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, right? So these are the advantages of right placement of workers. Now, while taking the placement decision, the following consideration or principles must be kept in mind. Now, what are the placement principles? First one is job requirements, कि हमारी job की क्या क्या requirements हैं, right? So उसके according ही हम candidate की qualifications देखेंगे and उसको उसकी placement करेंगे। An employee should be placed on the job according to the requirements of the job, such as physical and mental ability, उसकी eyesight, hearing, stress, etc. Right? The job shouldn't be adjusted according to the qualification and abilities of the job. Right? This should be noted कि जो जॉब है कहते वो एडजस्ट नहीं करेगी कि कैंडिडेट की क्या क्वालिफिकेशन और एबिलिटीज़ हैं, रैदर देन कि हमें ये देखना होगा कि जॉब की क्या रिक्वायरमेंट्स है विद फ्रॉम द कैंडिडेट, राइट। कि कैंडिडेट से क्या रिक्वायरमेंट्स है, कि कैंडिडेट में क्या चीज़ें होनी चाहिए।
Job placement profile charts can be used to match the workers physical and mental abilities with the job requirements, right? Job placement profile charts बनाए जाते हैं ताकि वर्कर की जो फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज़ हैं उनको जॉब रिक्वायरमेंट से मैच किया जाए. दिस प्रोफाइल चार्ट डिस्प्लेज एन इवेल्युएशन ऑफ बोथ जॉब रिक्वायरमेंट्स एंड वर्कर्स एबिलिटी for key features of the job so that management can easily determine how well worker fits a job, right? कि उस प्रोफाइल चार्ट की हेल्प से इवेल्यूशन की जाती है रिगार्डिंग द जॉब रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल्सो द वर्कर्स एबिलिटी सो दैट कि उसको वो जॉब असाइन करनी चाहिए और रेदर नहीं करनी चाहिए, राइट? नेक्स्ट, suitable qualifications. The job should be offered to only that person who is suitably qualified according to the requirements of the job, right? कि जॉब उसी को ही पर्सन को ऑफर करनी चाहिए जो कि सुटेबली क्वालिफाइड है जैसी कि रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी जॉब के लिए. ओवर क्वालिफाइड एंड अंडर क्वालिफाइड पर्सन्स माइट क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इन द लॉन्ग रन, राइट? नेक्स्ट वन इज adequate information to the job incumbent. The employee should be provided with the complete information and facts relating to the job including the working conditions prevailing in the firm, right? कि जिस एम्प्लॉय को हमने जॉब असाइन करनी है उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी होती है, राइट? कि उसकी जॉब के रिलेटिंग जो भी पॉलिसीज़ हैं रेदर देन उसकी वर्किंग कंडीशंस, उसको क्या फैसिलिटीज़ अमेनिटीज़ प्रोवाइड करेगी कोई ऑर्गेनाइजेशन कंपनी, सो ये सब इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए एम्प्लॉय के पास होनी चाहिए. He should also be made known to the rewards associated with the performance level. उसको ये भी पता होना चाहिए कि उसकी क्या परफॉर्मेंस होनी चाहिए और क्या परफॉर्मेंस पे उसको क्या क्या रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, राइट? उसको सारी इंफॉर्मेशन क्या है is the given is the duty of the every organization. नेक्स्ट वन इज कमिटमेंट एंड लॉयल्टी. कि जो भी पर्सन हम कोई भी एम्प्लॉय को हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं उसको प्लेसमेंट कर रहे हैं उसकी प्लेसमेंट कर रहे हैं सो ही शुड बी कमिटेड एंड लॉयल टुवर्ड्स द कंपनी. While placing the new employee, an effort should be made to develop a sense of commitment, loyalty, and cooperation in his mind so that he may realize his responsibilities better towards the job, the organization, as well as his associates. Right? कि जब भी किसी न्यू एम्प्लॉय की प्लेसमेंट करनी है तो ये कंपनी की तरफ से एफर्ट होना चाहिए कि उसको मोटिवेट करें रेदर देन कि डीमोटिवेट, राइट? उसको मोटिवेशन मिलनी चाहिए कि ही शुड बी कमिटेड टुवर्ड्स द ही शुड बी कमिटेड एंड लॉयल टुवर्ड्स द कंपनी, राइट? नेक्स्ट आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी. The placement in the initial period may be temporary as changes are likely after the completion of training, right? कि जो प्लेसमेंट हम लोग इनिशियल पीरियड में करते हैं वो क्या होते हैं टेम्परेरी होते हैं एज चेंजेस क्यों बिकॉज जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद जो चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं परमानेंट होते हैं. द एम्प्लॉई मे बी लेटर ट्रांसफर टू द जॉब वेयर ही कैन डू बेटर जस्टिस, राइट? कि जहाँ पे हम उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पे इतना फैक्चुअल नहीं होता कि उसकी बिल्कुल पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती बिकॉज उस टाइम पे उसको क्या है उसकी ट्रेनिंग हो रही होती है रेदर देन उससे कोई गलती भी हो जाती है तो भी उसको क्या है कोई पनिशमेंट नहीं प्रोवाइड करता बिकॉज ये क्या है उसका ट्रेनिंग पीरियड है, राइट? बट जब उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो क्या होता है उसको जॉब प्लेसमेंट प्रॉपर उसकी जॉब प्लेसमेंट की जाती है जहाँ पे वो खुद अपने एक्शंस के लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल है. ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्शंस, राइट? सो ये थे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्लेसमेंट, राइट? नेक्स्ट आ जाता है इंडक्शन. व्हाट इज इंडक्शन? इंडक्शन मीन्स इंट्रोड्यूस द एम्प्लॉय टू द कंपनी. कि हमने जो न्यू एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आया है उसको क्या करना इंट्रोड्यूस करना विद द कंपनी एंड ऑल्सो वेल एज कलीग्स. अकॉर्डिंग टू एडविन बी फिलिप्पो वो क्या कहते हैं induction is concerned with introducing or orienting a new employee to the organization, right? कि new employee को क्या करना
ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस करवाना। It is the welcoming process to make the new employee feel at home and generate in him a sense of belongingness to the organization, right? कहते हैं कि वेलकमिंग प्रोसेस है जहाँ पे एम्प्लॉय को ऐसा घर जैसा लाइक फैमिली लाइक फील होना चाहिए एंड जनरेट इन हिम अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस टू द ऑर्गेनाइजेशन. It is the first step in a proper communication policy which seeks to build a two-way channel of information between the management and employees, right? कि प्रॉपर कम्युनिकेशन पॉलिसी का ये फर्स्ट स्टेप है, बिकॉज जब हम किसी एम्प्लॉय को कंपनी में इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो क्या होता है, टू वे चैनल क्या होता है, बिल्ड होता है, राइट, मैनेजमेंट एज वेल एज एम्प्लॉयज़ के बीच में. The new employee on his joining the organization must be helped to get adjusted and acquainted with the fellow employees and the work environment, right? कि जो भी हम न्यू एम्प्लॉय अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर रहा है वो क्या कर सकता है, अपने फेलो एम्प्लॉयज़ के साथ, फेलो एम्प्लॉयज़ उसके क्या करेंगे, उसको हेल्प करेंगे सो दैट he can get adjusted and acquainted, right, rather than leaving him to make his own way through the organization. It is much better to properly and systematically introduce him to the company, its philosophy, its place in the industry or economy, its major policies, etc. Right? Now, what are the contents of induction program? फर्स्ट वन इसकी कौन कौन से इंडक्शन प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं. फर्स्ट वन इज़ कंपनीज हिस्ट्री, मिशन, विजन, फिलॉसफी. सबसे पहले तो कंपनी का विजन क्या है कि जिसकी वजह से हम इतने एम्प्लॉयज़ क्या कर रहे हैं, उसमें वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, राइट. कंपनी का मिशन क्या है, विजन क्या है, कंपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ द कंपनी, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट द कंपनी ऑफर्स. कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चर क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, which managers are working at middle level, which managers are working at whom to report to the top management, right. Location of departments and employee services, right, different departments की location, right, where is production department, where is marketing department, employees activities like clubs, credit society, right, employee की activities क्या होंगी, पर्सोनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, क्या क्या पॉलिसीज़ होंगी किसी पर्सोनल को जब हम किसी कैंडिडेट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कंपनी. स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या हैं, राइट, कि वो किसको ऑर्डर करेगा, किसको ऑर्डर करेगा, किसके ऑर्डर्स फॉलो करेगा. रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज, ग्रीवेंस प्रोसीजर्स की कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, उसको कोई कंप्लेंट होती है, राइट, सो उनको सॉल्व कैसे किया जाएगा, सेफ्टी मेजर्स, राइट. सो ये क्या है, हमारे इंडक्शन प्रोग्राम के कंटेंट्स हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने एक इंडक्शन प्रोग्राम में एम्प्लॉय को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है. क्लियर. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इंडक्शन प्रोसेस. The following are the steps in the induction process. First one is welcoming the new employees. ये सबसे मेन स्टेप क्या है कि हमने इंडक्शन प्रोग्राम का क्या है कि हमने जो न्यू एम्प्लॉई है उसको क्या करना, इंट्रोड्यूस करना. द फर्स्ट फंडामेंटल स्टेप इन इंडक्शन इज वेलकमिंग द न्यू एम्प्लॉई as soon as he joins the organization and is duly placed on the job and gives basic instructions, right. कि फर्स्ट फंडामेंटल स्टेप क्या है, हमने न्यू एम्प्लॉयज़ को वेलकम करना as soon as कि जब वो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं. नेक्स्ट वन इज इंडक्शन विद इमीडिएट सुपीरियर, कि जिसको उसने रिपोर्ट करना है, जिसके अंडर उसने काम करना है, उनसे क्या करवाना, उसका इंट्रोडक्शन करवाना. After welcome of the new employees, the next step is to introduce him with his immediate superior or with his colleagues and briefly explain his duties, responsibilities, authorities, work procedures and practices, right. कि उसने किसको रिपोर्ट करना है, किन के ऑर्डर्स फॉलो करने हैं, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या उसकी ड्यूटीज़ हैं, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या वर्क प्रैक्टिसेस हैं, वर्क एथिक्स, राइट. सो ये क्या है, दिस इज़ आवर नेक्स्ट स्टेप. Now, third one is to impart detailed instructions.
The third and last important step in induction is to give detailed information about the company, such as company की policies, plans, targets, objectives, goals, products, services, future prospects क्या हैं, कैसा वर्किंग एनवायरनमेंट है, फ्यूचर फैसिलिटीज़ क्या हैं, सैलरी स्ट्रक्चर, राइट. सो ये क्या है, कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन क्या करनी है, उसको डिटेल में बताना. At this stage, a new comer knows his job and forms opinions about it, right. ये वाली स्टेज पे क्या कहते हैं, जो न्यू कमर होता है वो अपनी जॉब को अच्छे से जान पाता है एंड उसके लिए अकॉर्डिंग अपनी क्या है स्ट्रेटजीज कि क्या क्या उसने अपने टास्क कंप्लीट करने के लिए स्ट्रेटजीज बनानी है. सो ये क्या है, उसका प्रोसेस है, of course, which is positive, and starts integrating himself with the organization, his job and the environment. Clear? So this is the induction process. Now, what are the various induction methods? The following gives us an idea as to how new employees are inducted into the organization. New employees are shown where they have to work and left to themselves for getting acquainted with fellow workers, company rules, etc. राइट, कि न्यू एम्प्लॉयज़ को ये दिखा दिया जाता है कि कहाँ पे आपने काम करना है और उनको बोला जाता है कि आप कंपनी के अपने फेलो वर्कर्स के साथ खुद जाके मिलो, कंपनीज के रूल्स वगैरह आप खुद पता करो. New employees are taken to the place of work and introduced to the supervisor, departmental heads, who in turn introduce them to their task and fellow workers, right. कि न्यू एम्प्लॉयज़ को क्या किया जाता है, उनका प्लेस ऑफ वर्क दिखाया जाता है एंड उनको उनके सुपरवाइज़र, डिपार्टमेंटल हेड से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो कि बाद में उनको उनके टास्क एंड फेलो वर्कर्स से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, राइट. नेक्स्ट वन इज द सुपरवाइज़र इन्फॉर्म्स द न्यू एम्प्लॉयज़. जो सुपरवाइज़र होगा वो क्या करेगा, न्यू एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म करेगा अबाउट द प्लांट, कंपनीज रूल्स, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, process of production, etc. And next one, an old experienced employee introduce a new employees to their work and fellow workers, right. कोई भी old experienced employee क्या होगा, वो क्या करेंगे, new employee को introduce करवाएंगे with the organization, right. In many organizations, a booklet is issued titled as Know Your Company or This Concerns You, और आपकी कंपनी की परिचय पुस्तिका इंट्रोड्यूसिंग न्यू एम्प्लॉयज टू द ऑर्गेनाइजिंग गिविंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टू देम. ये एडिशनल इंफॉर्मेशन कहते अभी नाउ ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, अपनी कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन एक बुकलेट में क्या करती हैं, बुकलेट इशू करती हैं जो कि न्यू एम्प्लॉयज़ को दी जाती हैं कि वो सारी इंफॉर्मेशन कंपनी की जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से ले सकते हैं विद फ्रॉम दैट बुकलेट. The information given to various categories of employees at the time of induction is need to be as follows कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी जाती है. इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, अबाउट द कंपनी प्रोडक्ट्स, about the working rules and regulations, information about the company's benefit plans in operations, right. कि कौन कौन से plans जो हैं हमारी कंपनी के लिए चल रहे हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट हमारे वर्क इन प्रोग्रेस हैं, कौन से न्यू प्रोजेक्ट्स कंपनी टेक ओवर करने वाली है, कौन सी नई मतलब वेंचर्स में हमने इन्वेस्ट करना है. सो ये सब इंफॉर्मेशन क्या होती है, इंडक्शन के टाइम पे न्यू एम्प्लॉय को दी जाती है. Information about the company's recreational and educational activities, information about the union, right. Now the next short topic is socialization. Socialization क्या होती है, it refers to the process of making the new employees get acquainted to the new environment of the organization. This reduces the anxiety of the new hires and allows them to adjust with the other existing employees in the company. In fact, induction is only a part of socialization, right. कहते न्यू एम्प्लॉय को एक फैमिली फ्रेंड की तरह ट्रीट करना, उनको फैमिली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना. सो ये क्या हो जाता है, हमारा सोशलाइजेशन हो जाती है, राइट. इसको क्या बोलते हैं, सोशलाइजेशन. सो दैट कि उसको ये ना लगे कि मैं अभी न्यू हायर हूँ, राइट, मुझे कुछ नहीं पता, राइट. उनको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी. सो दिस इज अ socialization. Definition of socialization: the process of learning the ropes, the process of being indoctrinated and trained, the process of being taught what is important in an organization, right. Now, socialization and training.
Many organizations intentionally include socialization as an art of employees' initial training. During the first few days on a new job, as important as it is to train on job duties, it is equally important to provide an opportunity for him to meet colleagues and begin to build relationships, workplace relationships. सो बेसिकली सोशलाइजेशन एंड ट्रेनिंग क्या कहते हैं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, जब एम्प्लॉई को न्यू इंट्रोड्यूस किया जाता है तो कहीं किसी एरियाज़ में तो क्या है, कहीं पे तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाता है, उनको विदाउट ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस किया जाता है। बट रैदर देन कि विदाउट ट्रेनिंग, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती हैं। सो दिस इज़ व्हाट सोशलाइजेशन एंड ट्रेनिंग। इससे क्या होता है, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अपने कोलीग से वो मिल सके एंड उनके बीच में क्या बन सके, रिलेशनशिप्स बिल्ड हो सके, राइट। सो दिस इज़ व्हाट बेसिकली इज सोशलाइजेशन एंड ट्रेनिंग, राइट। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। थैंक यू सो मच।